Hello my dear students, how are you all? Welcome to your own mathematics channel Mathematics by Meenu। तो आज बच्चों मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7th है जो इंडिसेस ट्रिग्नोमेट्री के बाद वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं चैप्टर नंबर 7th, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं पक्का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करूँगी इंडिसेस वाला। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। और जिन बच्चों को चैनल नया नया मिला है अभी क्लास 9th के बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बच्चों सेकंड टर्म में हम सेकंड टर्म का सिलेबस जो हम वेकेशंस में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। जो ट्रिग्नोमेट्री है ना बच्चों, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे सारी बेस्ड है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही ये चैप्टर बना हुआ है। दिस इज द राइट ट्रायंगल से ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, इस साइड को बोलते हैं बेस। से दिस इज एन एंगल थीटा, जिस पे ये दोनों एंगल्स बने होंगे ना, राइट एंगल एंड एंगल थीटा। जिस साइड पे ये दोनों एंगल्स आएंगे वो साइड बेस होता है। ठीक है, और दूसरी साइड जो राइट एंगल वाली दूसरी साइड है वो होती है एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसे, और हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर और हाइट कुछ भी बोल सकते हो। और जो स्लैंटेड वाली साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब देखो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं ना वो क्या है, इस एंगल थीटा के लिए मेन 6 रेशियोज होती हैं। दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ठीक है, ये रेशियोज आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन रेशियोज पे चलेगी। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस ट्रायंगल में बेस इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। एंड टैन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग टैन थीटा क्या बनेगा? ए बी ओवर बी सी। ठीक है, आपको कोई ना कोई साइड, कोई 2 साइड्स गिवन होंगी, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन मेनली 2 तो गिवन होंगी। थर्ड आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। तीनों साइड्स आ जाएंगी और आपको इन रेशियोज़ के बारे में पूछा जाएगा। इन रेशियोज़ की वैल्यू पुट करके कुछ सम बनेंगे। ठीक है, साइन थीटा का बच्चे उल्टा होता है, रिवर्स कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा फिर क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है ना, कोसेक थीटा होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक, और यहाँ पे लिख देती हूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। और ये होता क्या है? 1 ओवर साइन थीटा होता है। ठीक, ओके। कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक थीटा। और सेक थीटा क्या होता है? कॉस क्या था? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ना, तो सेक थीटा क्या हुआ फिर? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है, कॉस का उल्टा। और टैन का उल्टा, टैन का रिवर्स, टैन का रिवर्स होता है कॉट थीटा। टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट थीटा क्या हुआ फिर? बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक,
अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कोसेक थीटा क्या बना, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, दैट इज ए सी ओवर ए बी। सेक थीटा क्या बना, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, दैट इज ए सी ओवर बी सी। एंड कॉट थीटा क्या बना, टैन था परपेंडिकुलर ओवर बेस, टैन का उल्टा बेस ओवर परपेंडिकुलर, दैट इज बी सी ओवर ए बी, बी सी ओवर ए बी। ठीक है, एक चीज़ आपने और देखनी है, इसमें बेस आप वही लोगे जिस पे ये दोनों एंगल्स लाई करेंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग होती है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि कई बार हमें क्या होता है, ट्रायंगल ऐसे दी होती है, सपोज दिस इज ट्रायंगल, ठीक, ये 90 का एंगल दिया है और थीटा दिया है यहाँ पे, तो बच्चे क्या करते हैं, इसी को बेस ले लेते हैं। नो, वो गलत हो जाएगा। बेस कौन सा, अब ये वाली साइड, क्योंकि दोनों एंगल्स इस साइड पे लाई कर रहे हैं ना, तो बेस हो गया दिस साइड, ये बेस होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर ये वाली ट्रायंगल देखोगे ना आप, तो बेस इसमें क्या है, ये वाली साइड। ठीक है, अच्छा, अब देखो, इन साइन कॉस टैन और कोसेक सेक और कॉट को रेशोज़ के फॉर्मूलाज को एनालिटी को याद रखने का क्या एक वे बताती हूँ मैं आपको कि कैसे याद रखना है आपने इसे, कि साइन कॉस टैन के फॉर्मूलाज क्या हैं। साइन कॉस टैन, ठीक है, ऐसे लिख लो, साइन कॉस टैन, और एक लाइन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे लगा दो ओवर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, एंड टैन का उल्टा कॉट। कॉट को इनको उल्टा पढ़ोगे, कोसेक इज हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, सेक इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, कॉट इज बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये याद रखना है आपने। साइन कॉस टैन लिखने हैं, जैसे ऐसे भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, एस फॉर सोना, सी फॉर चांदी, टी फॉर तोले। और इनके जो रिवर्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। साइन का रिवर्स है कॉसेक, कॉस का रिवर्स है सेक, एंड टैन का रिवर्स है कॉट। ठीक है, ये लाइन याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक, तो ऐसे आप साइन कॉस टैन के जो फॉर्मूलाज हैं ना, वो याद रख सकते हो। ठीक है, ये तो थे मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल रिलेशंस हो गई, कोशेंट, हाँ एक और है, टैन थीटा। टैन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, एक रिलेशन ये भी, आपको साइन कॉस दिया होगा, वहाँ से टैन निकाल सकते हो। और कॉट थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर, सॉरी, कॉट होता है टाइन, टैन का उल्टा होता है ना, टैन का रिवर्स होता है कॉट, तो ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बन गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, ये भी नोट कर लो, साइन थीटा इज इक्वल कॉट, सॉरी, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और अगर टैन थीटा और कॉट थीटा को कर दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या आएगा, ये टैन थीटा है, कॉट थीटा होता है टैन का रिवर्स, तो कॉट को हम लिख सकते हैं 1 ओवर टैन थीटा, क्योंकि रिवर्स ही होता है, तो ये आ जाएगा 1। वैसे भी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा
मल्टीप्लाई कॉस थीटा ओवर साइन थीटा करते तो भी कैंसिल होकर आंसर 1 ही आता। ठीक है, ऐसे ही जो रेसिप्रोकल्स हैं आपस में, जैसे साइन और कॉसेक मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा, कॉस और सेक मल्टीप्लाई होंगे 1 आएगा, टैन और कॉट मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपकी हैं स्क्वायर रिलेशंस। स्क्वायर रिलेशंस क्या है वो भी देख लो एक बार। स्क्वायर रिलेशंस है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये दोनों आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएगा, उनकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। ऐसे ही सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। ये तीनों आइडेंटिटीज़ नोट करो, ये भी आपके सम्स में यूज़ होंगे। ठीक है, यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा राइट पे जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे टर्म्स आप शफल करके कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हो। जैसे भी आपके सम्स में कई बार वैल्यूज़ को चेंज करके उनका सोल्यूशन आता है, तो ये इन फॉर्मूला से, इन आइडेंटिटी से हम वैल्यूज़ की आपस में चेंज भी कर सकते हैं। कि कॉट को अगर कोसेक की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव हो गया तो 1 आएगा इधर, तो कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे आप वैल्यूज़ को इधर उधर शफल करके वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। तो ये आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो आप। ठीक है, ये मेन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज़ और उनके फार्मूलाज जो मैंने करवा दिया। इंट्रोडक्शन इतनी है और इसी पे सारी बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 17। ठीक है, तो एक्सरसाइज 17 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 17 फर्स्ट देखो आप, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट ए। ट्रायंगल ABC है राइट एंगल्ड एट ए, मतलब ए पे राइट एंगल बना है, ABC। ठीक है, इफ AB इज 12 यूनिट्स, AB कितना दिया है 12, AC 5, AC गिवन है 5, BC 13, BC 13। वैसे भी हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड होती है, आपने पढ़ा है ना, फर्स्ट टर्म में करवाया था कि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो लार्जेस्ट साइड होती है, तो तीनों में जो लार्जेस्ट होगा वो हाइपोटेन्यूज ही होगा। फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। इस एंगल बी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। इसका मतलब दोनों एंगल इसी साइड पे बन रहे हैं, तो ये साइड होगी बेस। ठीक है, ये होगा बेस। दिस इज परपेंडिकुलर, P लिख देती हूँ, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, H लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा की जगह पे आ गया B, तो ये लिखेंगे हम थीटा की प्लेस पे B यूज़ करेंगे, तो साइन B क्या हुआ, यहाँ पे लिख लो, चलो साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ओवर, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, एंड टैन का कॉट। ठीक है, अब देखो साइन बी क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेन्यूज इज 13, क्या आ गया 5 ओवर 13। ठीक है, कॉस बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज 12, हाइपोटेन्यूज इज 13, 12 ओवर 13। टैन बी, हाँ आपने साइड्स लिखनी है तो साइड्स भी लिख सकते हो, इससे पहले आप यहाँ पे लिखना साइड जो बनती है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज AC ओवर BC। ठीक है, पहले AC ओवर BC लिख के
उसके बाद लिखना 5/13, ऐसे ही बाकी रेशो में भी, ठीक है। सारी रेशोज़ में ऐसे ही पहले आप ये चीज़ लिखोगे, उसके बाद वैल्यूज़ पुट करोगे। tan b इज़ इक्वल टू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज़ 5 एंड बेस इज़ 12, राइट। अब आ गया अपना कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो 13/5 आ गया। सेक, सेक इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कॉज, तो 13/12 आ गया। एंड बी, एंगल बी लिखने हैं साथ में। और रह गया कॉट, कॉट बी इज़, ये tan का उल्टा होता है, तो tan एट 5/12, तो कॉट आ गया 12/5। ये आ गई आपकी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ठीक है। ओके, सेकंड देखो, सेकंड से में आपका फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द फॉलोइंग। फिगर आपको दी है, ये ट्रायंगल दी है ना, दिस इज ट्रायंगल ABC, और B पे बन रहा है राइट एंगल। ये साइड 4 गिवन है, ये 3 गिवन है। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकालो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC 4 का स्क्वायर 16, AB का स्क्वायर 9, तो AC क्या आ गया, 16 + 9 25 अंडर द रूट 5, AC आ गया 5। अब साइन A, साइन A निकालना है, इसका मतलब A पे एंगल बना है, ठीक है। साइन A के लिए आप ये बेस देखोगे, A पे एंगल बना है तो बेस कौन सा हुआ, दिस, ये हो गया बेस A के लिए। दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पहले A वाले कर लेते हैं, पहले 2 पार्ट्स। साइन A क्या हुआ फिर, साइन A, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बना, ये बेस है ना, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 5, 4/5। कॉज A, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है 3, हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। ये A के लिए हो गई। नेक्स्ट है tan C। अब ये एंगल नहीं गिवन हमें, इसे रब कर दो, tan C, C पे एंगल बन गया, तो C के लिए ये बेस बन गया ना, दोनों एंगल्स इस साइड पे आ गए, तो एंगल C के लिए दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब C की बात हो रही है, तो tan C, थर्ड है tan C, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज 3/4। sec C, sec क्या होता है, cos का उल्टा, cos इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो sec हुआ हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, दैट इज 5/4। एंड E है cosec स्क्वायर C माइनस cot स्क्वायर A। अब C का भी आ गया और A का भी आ गया, तो कैसे देखोगे इसे, पहले तो C का देखो, cosec स्क्वायर C, cosec C, cosec होता है साइन का उल्टा, तो साइन C होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5, तो cosec होगा उल्टा, डैट इज़ 5/3, तो ये हो गया 5/3 का स्क्वायर, ठीक। माइनस कॉट स्क्वायर A, अब A को देखना है इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस तो ये था, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है ना, बेस तो ये था, तो ये लेंगे बेस। अब A के लिए देखना है तो इसे बेस लेंगे, इसे परपेंडिकुलर लेंगे, तो कॉट होता है tan का उल्टा, tan होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, तो कॉट हुआ बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो 3/4, ये आ गया 3/4 स्क्वायर, ये A के लिए। तो अब इसे सॉल्व कर दो, 25/9 माइनस 9/16, ठीक है।
25/9 माइनस 9/16, इसे आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, मैंने कैलकुलेशंस करके रखी थी, तो सेक्स स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए है बच्चे, यहाँ पे सी लगा दिया मैंने, कोसेक स्क्वायर ए है, तो हम ए को ही देखेंगे, सी को नहीं देखना। ए के लिए साइन ए था 4/5, तो इसका उल्टा कोसेक हो गया 5/4, ठीक है, 25/16, तो 16 आ गया एलसीएम, 25 माइनस 9 इज़ अगेन 16, तो ये आ गया 1, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आ गया 1। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, तो यहाँ कर देती हूँ साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। अब एंगल सी देखना है, साइन सी इज़, ये बेस है सी के लिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है साइन, दैट इज़ 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस सी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 का स्क्वायर, राइट। ये बन गया 9/25 प्लस 16/25, ये भी आ गया आपका 25/25, दैट इज़ 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू भी 1 आई, और साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू भी आपकी 1 आई है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और अच्छी तरह से जो उनके फार्मूलाज हैं, उनके रेसिप्रोकल्स हैं और स्क्वायर वाली कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, वो पढ़ लो अच्छे से दिमाग में बैठा लो, और उसके बाद बाकी के सम्स करते हैं। सम नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले इतना आप याद करो, लर्न करो अच्छी तरह से, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ ही नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने सिर्फ पहले 2 सम्स किए हैं कि इनको अच्छी तरह से पहले समझ लो कि ये क्या प्रोसेस है सारा ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये समझ आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट 3rd सम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।